एमपी की मिनी मुंबई में अब गुंडों और असामाजिक तत्वों की खैर नहीं और ऑपरेशन गुंडे सतत जारी रहेगा। ये बात इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने एमपी न्यूज से कही। इसके साथ ही आने वाले दिनों में माफियाओं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों को नेस्तनाबूद करने पर जोर दिया। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार इंदौर में हत्या, चोरी, डकैती जैसे संगीन अपराधों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी की रोकथाम के लिए इंदौर पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र जी। सीधे जुड़ेंगे उनसे और सवालात करेंगे। सर, ये जो माफियाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है, इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई और ये अभियान कब तक जारी रखेंगे आप? पुलिस यहाँ लगातार जीरो टॉलरेंस जो मुक्त अपराधों के प्रति है उस सिद्धांत पे काम कर रही है। अगर हम देखें तो विगत में लगातार पुलिस ने पूर्व में भी जब एक साल पूर्व जब इस तरह की 1-1.5 साल पूर्व इस तरह की पहली चरण इसका शुरू हुआ था इस तरह के अभियान का, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें लगभग 120 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया। 120 ऐसे अपराधियों को हुआ जो कि शहर के लिए, सुरक्षा के लिए, जो मुख्य तौर पर एक अमन चैन नागरिक के लिए एक दुर्दमनीय चुनौती बने हुए थे। यानी कि कोई चैन स्नैचिंग अगर कर रहा है, अगर कोई लूट कर रहा है, कोई चाकूबाजी कर रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, तो ये सब निश्चित तौर पे एक समाज व्यवस्था के लिए, युवाओं के लिए, एक समाज की अमन चैन के लिए, शांति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस ने इस बात के लिए लगातार प्रयास किया कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सके और जितनी एक संयुक्त कार्रवाई हो सके उस तरह की कार्रवाइयों से इन पे लगाम लगाई जाए। हर तरह के मामले आप देखेंगे पिछले दिनों पकड़े गए हैं, कोई भी ऐसा बड़ा मामला नहीं है जो चुनौतीपूर्ण हो और न पकड़ा गया हो। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यक था कि एक संयुक्त ऐसी कार्रवाई हो उन अपराधियों के विरुद्ध जिन्होंने एक अघोषित आवरण बना करके, एक अघोषित एक आभा मंडल बना करके कोशिश की है कि शायद वो ऐसे अपराधी हैं जो कि अपराध को कर सकते हैं या कई कार्रवाइयों के बावजूद भी उनके हौसले नहीं टूट रहे हैं। इस तरह के एक वातावरण फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस ने बड़ी ही मजबूती से नगर निगम के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के एक संयुक्त टीम ने उनके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जो कानूनी कार्रवाइयों के साथ साथ ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके द्वारा जो अतिक्रमण की गई भूमि थी उनके विरुद्ध भी बड़ा एक अभियान चलाना शुरू किया। सामान्य तौर पे देखा गया है कि जो अपराधी होते हैं, जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति होती है, वो अपराध के साथ साथ कई बार सामान्य तौर पे उनमें एक लोगों के ज़मीनों के, लोगों के दूसरे लोगों के सरकारी ज़मीनों के, उनमें सामान्यतः अतिक्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। शायद वो दिखाना चाहते हैं कि कानून का जो अंकुश है उससे वो लगातार कार्रवाइयों के बावजूद भी शायद वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। शायद इस तरह का प्रभावित होते हैं लेकिन इस तरह प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। इन तरह की कार्रवाइयों से एक आम जन के बीच में मुख्य तौर पे उनके जो अतिक्रमण टूटते हैं, उनकी जो आर्थिक कमर टूटती है और मुख्य तौर पे समाज में एक जो गलत संदेश जाता है कि इनके द्वारा एक बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है या जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो इनको एक वैधानिक परिधि के अंदर, एक वैधानिक दायरे में उनको नोटिस दे करके बाकी सारी जो भी इसमें संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो कानूनी व्यवस्था है, उसको पूरा करने के बाद जब पाया जाता है कि इनके द्वारा इस तरह का अतिक्रमण किया गया है तो निश्चित तौर पे उस पर एक संयुक्त टीम कार्रवाई करती है और इसका बड़ा ही एक सकारात्मक संदेश जाता है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो की जाती है परंतु जल्द ही वो ठंडे बस्ते में भी चली जाती है, तो क्या यह कार्रवाई लंबी चलेगी? और दूसरी बात, सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण से कई गुंडे जो हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं, तो ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं क्या उन पर भी इंदौर पुलिस बेखौफ तरीके से कार्रवाई करेगी? पिछले 3-4 महीनों में कई सालों के जो इनामी बदमाश थे, जो बड़े बदमाश थे, जिन्होंने लंबे समय से जो फरारी काट रहे थे, अलग अलग इनाम थे जिन पर 1.5 लाख रुपए तक का इनाम था, ऐसे अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। लगभग हर उस चुनौतीपूर्ण मामले का, हर उस मामले का खुलासा किया है जो हाल के दिनों में कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण था या पुलिस की एक व्यावसायिक दक्षता के लिए एक चैलेंज था। उन सारे मामलों को करने के साथ ही साथ पुलिस ने अभी हाल के दिनों में जो नगर निगम और प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया है, इस अभियान में भी उन
उन सारे जो अपराधी उनके विरुद्ध कार्रवाई तो की ही गई है विभिन्न धाराओं में, जो कठोर धाराएं हो सकती हैं। एक समान तौर पे देखा गया कि इनके द्वारा, इन अपराधियों के द्वारा एक समान प्रवृत्ति के तहत इनके द्वारा अतिक्रमण की एक समान एक वृत्ति इनकी देखी गई, एक समान इनका एक काम करने का जो इनका ढंग था, जो समाज में लोगों के बीच में खौफ पैदा करने का जो तरीका है, ये जगह जगह अतिक्रमण करके उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान कार्रवाइयाँ हुई हैं, पूर्व में भी, पूर्व के सालों में जब 120 1.5-2 साल पूर्व इस तरह के लगभग 120 बड़े गुंडों के विरुद्ध जब कार्रवाई की गई थी, तो लगातार इसका एक सामाजिक असर जाता है। लोगों में लगता है कि नहीं, ये भी कानून की अंकुश से मुक्त नहीं है, ये भी कानून की परिधि से बाहर नहीं है, इनके विरुद्ध भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और इससे एक समाज में अमन चैन का संदेश जाता है। इसमें उन लोगों की कानून में आस्था दृढ़ होती है जो कि कानून और अमन चैन पसंद हैं, जो कानून का पालन करते हैं। और वैसे लोगों में ज़रूर बेचैनी फैलती है जो कानून को तोड़ते हुए देखे जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, कानून का अंकुश उन पे भी कभी भी उनको भी कभी अपने कब्जे में ले सकता है। सर, कई बार देखा जाता है कि लोकल थाने के अधिकारियों की साठगांठ की वजह से ही ऐसे जो अपराधी हैं वो ज़मीनों की जालसाजी में कदम रखते हैं, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों पे भी क्या कार्रवाई की जाएगी? सामान्य तौर पर ऐसा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है कि ऐसी कोई भी घटना ना हो। लगातार ऐसे हर मामले की चूँकि शिकायत जो व्यक्ति होता है वो कई स्तरों पर जानकारी देता है, शिकायत भी देता है। तो और ऐसे मामलों की जब जांच होती है, समान तौर पे सीएसपी से ऊपर के अधिकारी ही जांच करते हैं, तो सामान्य मामलों में ऐसी शिकायत नहीं आती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसमें कार्रवाई की जाती है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है गोपी कृष्ण नेमा, उनके घर पर हमला किया गया था इन माफियाओं के द्वारा, उसके बाद ही इंदौर पुलिस ने इतना बड़ा कदम उठाया है। क्या आम जनता के घर पर यदि इस प्रकार के हमले होते हैं तो ऐसी उग्र कार्रवाई का इंदौर पुलिस तब करती है? माफियाओं के खिलाफ इस तरीके का अभियान की शुरुआत तब क्यों नहीं होती? पहले तो बताना चाहूँ कि एक कार्रवाई उसके पहले से चल रही थी, एक कार्रवाई उसके पहले भी हुई है और पूर्व के वर्षों में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। जब 1.5 साल पूर्व लगातार ऐसे 120 बड़े गुंडों के घर तोड़े गए थे इसमें, इस संयुक्त कार्रवाई में। और साथ ही साथ अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें अधिकांश कार्रवाइयों के नोटिफाइज और बाकी प्राथमिकताएँ 1-1.5 माह पूर्व पूरी हो चुकी थी। बीच में तमाम वैधानिक कार्यों के कारण अभी तत्काल में फिर उसको नए सिरे से किया गया है। तो ये जो कार्रवाई होती है अचानक नहीं होती, इसमें एक वैधानिक प्रक्रिया का पालन करके ही होता है। और निश्चित तौर पे अभी जो है ये भी चूँकि एक गैंग से, आपराधिक गैंग से जुड़े लोग हैं, इनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो कोई भी अपराधी हो, किसी पर हमला हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक जिस पर हमला से ज़्यादा समाज में सुरक्षा की भावना जाती है, तो इन दोनों स्थितियों में पुलिस उतनी ही संवेदनशील है और अपराधी कोई भी हो, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसमें से भी जो भी बड़े कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इसमें से 80% लोगों के विरुद्ध पूर्व में नोटिस तामील किए जा चुके हैं और कार्रवाई की जो वैधानिक प्रक्रिया है पहले पूर्व में ही 1 माह पूर्व पूरी की जा चुकी है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के डीआईजी हरिनाचार्य मिश्र जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इंदौर के जो अपराधी हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और सभी के अवैध मकानों को जमींदोज किया जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई भी अपराध सहन नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह परावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।